हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परासरण तथा परासरण ताप से आप क्या समझते हैं। संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है परासरण, जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। कह रहा है चूंकि गैसों की भांति द्रव विलयनों में भी विसरण डिफ्यूजन का गुण होता है, जिस कारण विलयन अपने सभी कणों में सांद्रण एक समान रखने की प्रवृत्ति दिखाता है। मतलब क्या ये विलयन है जो गैसों की भांति, ठीक है ना, अपना सांद्रण दिखाने की प्रवृत्ति को रखता है। ठीक है ना। कह रहा है विलयन के इस महत्वपूर्ण गुण को परासरण कहा जाता है। अतः परासरण एक ऐसी घटना है जिसमें कि अब यहाँ से परिभाषा होती है कि परासरण एक ऐसी घटना है। कैसी घटना है देखिए। कह रहा है जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली से होकर एक शुद्ध विलायक से अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः परिवर्तित या प्रवाह की घटना परासरण कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कोई विलयन है, ठीक है ना, जो अधिक सांद्र है, और यहाँ पे कैसा कम सांद्र है, ठीक है ना। तो ये कम सांद्र से जो भी विलायक के घटक कण होंगे वो क्या कर जाएंगे, इस वाले विलयन की ओर चले जाएंगे। यही जो घटना है, इसके द्वारा जो कणों का प्रवाह है, इसको हम क्या बोल देते हैं, परासरण बोल देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए फिर आगे कह रहा है यहाँ पे, जब किसी पात्र में एक विलयन तथा शुद्ध विलायक को एक साथ उस पात्र में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग अलग रखा जाता है, तब यह देखा गया कि, अब देखिए जब हमने क्या करा, एक में ए और एक बी, ये अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा रखा गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये शुद्ध है और ये क्या है, अशुद्ध विलायक है, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है पात्र में विलायक अपने शुद्ध विलायक क्षेत्र को छोड़कर अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन के क्षेत्र में विसरण या डिफ्यूजन या प्रवाहित फ्लो होने लगता है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, ए क्षेत्र से बी की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाने लगता है। ये हमारी क्या अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे, ठीक इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के सांद्रण वाले विलयनों को एक साथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब क्या, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग अलग रखा जाता है। तब देखा जाता है कि पात्र में तनु विलयन के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर प्रभावित होने लगते हैं। मतलब क्या हुआ, जो अधिक सांद्र विलयन है उसकी ओर प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है ना। दोनों ही विलयनों में विलायक कण का विसरण होता है और विलयन का स्तर बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे पास में, एक मिनट, कि यदि हमारे पास में कोई ए विलयन है, ठीक है ना, और इसका सांद्रण कैसा है, बहुत ही कम है, और कोई बी विलयन है, इसका सांद्रण कैसा है, अधिक है, ठीक है ना, तो इसके विलायक कण जो है वो क्या करेंगे, इसको पार करके इसमें चले जाएंगे। तो इसका स्तर क्या हो जाएगा, विलयन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका जो स्तर होगा विलयन का वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे, अंडे का बाहरी आवरण काफी कठोर होता है। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया, जैसे अंडे का फूलना के द्वारा परासरण की क्रिया को समझा जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि आपने अंडा देखा होगा, ठीक है ना, उसका भारी यदि छिलका हटा दिया जाए तो अंडे की जो क्रियाविधि होती है वो परासरण की क्रियाविधि कहलाती है। ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से कहते हैं उसको। कह रहे हैं यहाँ पे, अंडे का भारी आवरण काफी कठोर होता है, जिसके नीचे का बारीक अर्धपारगम झिल्ली होती है, जो कि अंदर का द्रव को घेरे रहती है। आप जब कभी अंडे को क्या कहते हैं, उबाल के आप जब भी उसको साफ करोगे तो आप उसको पता चलेगा कि उसमें एक अल्पागम झिल्ली होती है, पतली सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है, एक दोनों अंडों को, मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों अंडों को हम क्या करते हैं, डायल्यूट में रखकर, डायल्यूट HCl में रखकर भारी कठोर कवच को हटाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे अब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ठीक है ना। कह रहा है जो डायल्यूट HCl, मतलब ये अंडा है ये वाला, ठीक है ना, ये डायल्यूट HCl में है, ठीक है ना, HCl, ठीक है, इसमें है। तो इसका जो भारी कवच है, ये वाला मोटा वाला कवच, ये हट जाएगा, और जो अंदर डॉट डॉट वाली ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है ना। इसके द्वारा हटाने पर इसको हम क्या करेंगे, एक शुद्ध विलायक में डालते हैं, शुद्ध जल में, ठीक है ना, और इसको हम किस में डालते हैं, एक सॉल्ट जल में, ठीक है ना, NaCl के जल में, ठीक है ना। तब देखिए क्या होता है इसकी क्रियाविधि में। ठीक। फिर कह रहा है इसको, तब अंडे को एक आसु जल तथा दूसरे को, एक अंडे को आसु जल तथा दूसरे को सॉल्ट NaCl सॉल्यूशन में रखा जाता है। ठीक है ना। ये NaCl में है, ठीक है ना, और ये सॉल्ट जल में है, ठीक है ना, डायल्यूट वाले, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है आगे, कह रहा है तब आसुत जल का अंडा बड़ा हो जाता है, जो है आसुत जल का अंडा बड़ा हो जाता है। ये देखिए ये वाला जो डॉट डॉट वाला है, ठीक है ना, ये डॉट डॉट वाला जो है इसका नॉर्मल जो है, क्या कहते, एक जो निश्चित आकार है, ठीक है ना, जो हमने इसका ऊपर का आवरण हटाया था उसके बाद का जो आकार बचा था वो ये वाला आकार है, ठीक है ना। और उसी का आकार क्या है, ये वाला है, बड़ा वाला डॉट डॉट वाला। ठीक, जैसे ही हमने इसको इसमें रखा तो कह रहा है इसका आवरण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें कितनी है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये इतना बढ़ गया है, और यहाँ पे जो इसके अंदर ब्लैक वाली लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है ना, यही क्या है, इतना सिकुड़ गया है। ठीक, तो यही क्या परासरण की क्रिया है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है फिर, अपेक्षा साल्ट विलियन के अंडे और ऐसा परासरण के कारण होता है, ठीक है ना। हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है यहाँ पे कि तब आसुत जल का अंडा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, अपेक्षा साल्ट विलियन के अंडे से, ठीक है ना, और ऐसा परासरण के कारण होता है। क्यों होता है, क्योंकि शुद्ध आसुत जल एक विलायक की भांति कार्य करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे विलायक का जो सांद्रण है बहुत ही कैसा है, कम है, किसकी अपेक्षा, अंडे की अपेक्षा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सांद्रण किसका ज्यादा है, अंडे का ज्यादा है, सॉरी अंडे का कम है, और जो इसका क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, विलियन का, इसका क्या है, कम, जल का सांद्रण कैसा है, कम है,
ठीक है ना। और अंडे का सांद्रण कैसा ज़्यादा है, और इसमें क्या है, इसका कम है अंडे का और इसका ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है जिसके कारण अल्पार्गम झिल्ली से होकर अंडे में प्रवेश करके उसका आकार बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। मैंने आपके लिए बताया यदि हमारे पास में कोई बी है, इसका सांद्रण ज़्यादा है, ए का कम है, ठीक है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए अंडा जब बढ़ रहा है तो मतलब क्या हुआ, अंडे का सांद्रण ज़्यादा होगा और जल का सांद्रण कैसा है, कम है, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से आगे कह रहा है कि जिसके कारण अल्पार्गम झिल्ली से होकर अंडे में प्रवेश करके उसका आकार बड़ा कर देते हैं, कौन, जल के अणुकण, ठीक है ना। जबकि साल्ट विलयन के कण अंडे में प्रवेश नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यदि हम सी और डी मान लें, ठीक है ना, अंडे का सांद्रण कैसा हमारे पास में सी है और यहाँ पे क्या है, जल ही वो है डी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सांद्रण किसका ज्यादा है, जल का ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो जल लिया है NaCl का, सॉरी सॉल्ट लिया है NaCl का, ठीक है ना, उसका सांद्रण कैसा है, ज्यादा है किसके अपेक्षा, अंडे के, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, जो अंडे के कण है वो किसमें चले जाएंगे, NaCl में चले जाएंगे, जिस कारण से इसका आकार और भी कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे और दोनों के सांद्रण में अंडे का सांद्रण विलयन से कम होने पर शुद्ध कण अंडे से निकलकर विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया, जिस कारण अंडा सिकुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपने, यहाँ पे देखिए जो एग है वो कैसा है, सिकुड़ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका नेचुरल आकार ये है और यहाँ पे नेचुरल आकार इसका क्या हुआ, ये आ गया, ठीक है ना। तो इतना इसमें क्या होगा, डिफरेंस हो गया, ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे अतः कहा जा सकता है कि विलायक, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लैक हो, ठीक है, ब्लैक कणों का विलयन कणों का, ठीक है ना, ब्लैक कणों का हो या फिर विलयन कणों का हो, फिर वह अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रण के विलयन से अधिक मात्रा वाले सांद्रण विलयन या विलायक की ओर होता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, ए यदि कम है और अर्धपारगम झिल्ली है, इसका सांद्रण कैसा कम है, और कोई बी विलयन है उसका सांद्रण अधिक है, तो हमेशा ही इस इधर से इधर की ओर क्या होगा, ब्लैक कणों का प्रवाह होता है। यही क्या है, परासरण की क्रियाविधि कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ब्लैक या विलयन की ओर होता है, यही परासरण की क्रियाविधि कहलाती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है ना। आई होप आपके लिए पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, है ना, और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे परासरण दाब क्या होता है, ठीक है ना।